Hello, Joe. Let's see the question. Match the following column 1 with names given in column 2 and choose the correct option from the codes given. Column 1 A, B, C, D, E. यहाँ आपको क्या दे रखी है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपको गिवन है. F2 ये आपको थर्मोस्फेयर दे रखा है 300 किलोमीटर एट नाइट, 250 to 400 किलोमीटर ड्यूरिंग डे टाइम. बी में दे रखा आपको ई पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर 100 किलोमीटर. सी पे दे रखा आपको F1 पार्ट ऑफ मीजोस्फियर है ना 170 to 190 किलोमीटर. डी पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर 65 to 75 किलोमीटर. और ई आपको दे रखा है ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर. इनकी क्या दे रखी है आपको 3, 4, 5. ये नेम्स के बने. ये इनके क्या है कैरेक्टर्स, ये फ्रिक्वेंसीज को कैसे अफेक्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट में दे रखा पार्शियली एब्जॉर्ब्स हाई फ्रीक्वेंसी waves yet allowing them to reach F2. Efficiently reflects high frequency waves, particularly at night. Very high frequency up to several gigahertz. Fourth, helps surface wave reflects high frequency. And fifth, reflects low frequency absorbs and medium frequency and high frequency through some degree. ऑप्शन आपको दे रखे हैं A, B, C एंड D. A B C D E का क्या दे रखा आपको ए ऑप्शन में दे रखा 2 4 1 5 3, बी में दे रखा 1 4 5 2, सी में दे रखा 4 2 5 3 1, डी में दे रखा 5 1 4 3 2. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is different layers atmosphere and their interaction with the propagating इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये तो एक सिंपल सी नॉलेज है आपके लिए, और इस यही वही नॉलेज यहाँ पे क्या होने वाली है, यूज होने वाली है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आता है आपका कौन सा, ट्रोपोस्फियर. इसकी जो हाइट है, तो वो हाइट इसकी जाती है, हाइट ये आपको दिख रहा है कितना है 10 किलोमीटर, जो ट्रोपोस्फियर के ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है ना. एग्जिस्ट कब करता है, तो ये दोनों टाइम डे एंड नाइट. एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करता है ये, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो कि होती है कहां तक, सेवरल गीगाहर्ट्ज. ये इनको क्या करता है, अफेक्ट करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. सेकेंड हमारा है डी पार्ट. कौन सा पार्ट, डी. ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर. इसकी हाइट देख लेते हैं. इसकी हाइट है 65 to 75 ऑफ किलोमीटर्स. ये और ये कब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ड्यूरिंग डे ओनली. कब, डे में एग्जिस्ट करता है. और ये करता क्या, रिफ्लेक्ट्स इसको, लो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है. एब्जॉर्ब्स मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी. ओके, तो हाई फ्रीक्वेंसी कुछ लेवल तक करता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है. नाउ कम टू द थर्ड इज व्हाट, ई पार्ट. ये ई लेयर कौन सी होती है, ये भी किसका है, पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर. इसकी हाइट कितनी है, 100 किलोमीटर. कितनी है इसकी, 100 ऑफ किलोमीटर्स. ये भी कब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ओनली डे टाइम.
सिर्फ कब, डे में। और ये करता क्या है, तो हेल्प्स सरफेस वेव्स रिफ्लेक्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट F1, फोर्थ है हमारा F1। F1 कौन सा, ये किसका है, पार्ट ऑफ मीजोस्फीयर। इसकी हाइट कितनी रहती है, इट्स हाइट इज 172, ये सारे सीक्वेंस हैं 190 किलोमीटर। हाँ, एग्जिस्ट कब करता है, तो एग्जिस्ट डे टाइम, ठीक है। और रात में क्या हो जाता है, मर्ज विद F2, जो अगला वाला है ना उसके साथ, कहाँ, एट नाइट। तो नाइट में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नाइट में किसके साथ मर्ज हो जाता है, F2 के साथ हो जाता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट करता है, तो पार्शियली absorbs high frequency waves yet allowing them to reach F2। F2 जो इसके भी ऊपर है। तो यहाँ इसके बाद हमारा लास्ट आता है कौन सा, लास्ट इज F2। ये भी, ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर। इसकी हाइट इसकी सबसे ज्यादा है, इट इज 300 किलोमीटर्स। कहां पर, एट नाइट में। और 250 से 400 किलोमीटर्स तक रहता है, कहां पर, ड्यूरिंग डे टाइम। अब आपको दिख रहा है ये डे और नाइट दोनों में वर्क करता है, तो एग्जिस्ट डे एंड नाइट बोथ। ओके, अब नाउ अफेक्ट किसको करता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्या, एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट्स। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स किसको, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। कब, एट नाइट। तो अगर अपने ऑप्शंस को आप मैच करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर में आपने देखा 10 किलोमीटर तक रहता है और डे और नाइट दोनों में रहता है। ठीक है, और ये डे और नाइट में दोनों में तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज को अफेक्ट करता है। तो आपका ई बनेगा किसके साथ, थर्ड के साथ। तो ई जा रहा है किसके साथ, थर्ड के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी एंड ई। तो ई आपका मैच हो रहा है किसके साथ, थर्ड के साथ। नेक्स्ट अगला हमारा आता है कौन, डी पार्ट। तो डी पार्ट में क्या लिखा था हमने, डी पार्ट इज व्हाट, दैट रिफ्लेक्ट्स लो फ्रीक्वेंसी एंड एब्जॉर्ब्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये लो फ्रीक्वेंसी एंड एब्जॉर्ब्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी 5। तो डी के साथ कौन सा मैच हो रहा है, 5 मैच हो रहा है। नाउ कम टू द ई, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। तो पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर कहाँ, 100 किलोमीटर तक था। और स्ट्रेटोस्फियर में आपने क्या लिखा है, तो आपने लिखा है हेल्प सरफेस वेव्स। तो यहाँ पे आप हेल्प सरफेस वेव कहाँ है, फोर्थ में। तो आपका बी मैच कर रहा है किसके साथ, फोर्थ के साथ, ये। नेक्स्ट इसके बाद आ गया था आपका F1। F1 कहाँ रहा, ये रहा सी, पार्ट ऑफ मीजोस्फीयर था ये। और आपने इसमें क्या लिखा था कि पार्शियली एब्जॉर्ब्स हाई फ्रीक्वेंसी। तो पार्शियली एब्जॉर्ब्स, तो ये चला जाएगा आपका 1 के साथ। सी आपका मैच कर रहा है किसके साथ, 1 के साथ। अब ए में क्या है आपका F2। ओके, और F2 क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी कहाँ है, इट इज रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी यानी सेकेंड। ए का चला जाएगा क्या, सेकेंड, ये। तो दिस इज द कोड, मैच करेंगे 24153। तो यहाँ पे मैच करिए 24153, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
The correct option A. I hope you have understood it well. Best of luck.